Welcome to Carb Academy. In this video, class 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल को देखेंगे। यानी हम इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का जितने भी एग्जाम्पल है उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। और एग्जाम्पल को सॉल्व करना बहुत ही आप लोग को नीड है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग एग्जाम्पल को भी पढ़ लें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ दिख गया। तो देखिए एग्जाम्पल 1 है कि राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर हुज। इसमें 4 क्वेश्चन है। ए नंबर बोला है कि सम इज -3, बी है डिफरेंस इज -5 और सी है डिफरेंस इज 2 और डी है सम इज 0। अब आप इस क्वेश्चन को देख करके आप सोच रहे होंगे कि सर बनेगा कैसे। तो बहुत ही आसान है। आइए मैं इस क्वेश्चन को बना करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही आसान है, ठीक है। आप बस ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन इसमें आसान होंगे और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आप उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। यहाँ बोला है पेयर ऑफ इंटीजर। अब पेयर ऑफ इंटीजर का मतलब क्या है, इसको आपको जानना होगा कि पेयर बोलते किसको है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को रफ में समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ जो वर्ड आया है पेयर, पेयर पेयर का मतलब होता है जुड़वा। पेयर का मतलब होता है जुड़वा। पेयर ऑफ इंटीजर का मतलब जुड़वा इंटीजर, मतलब दो इंटीजर। पेयर का मतलब जुड़वा कह सकते हो या दो कह सकते हो, ठीक है। इंटीजर तो जानते हो किनको बोलते हैं, प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं और जीरो भी होते हैं, उनको इंटीजर बोलते हैं। यहाँ पर पेयर ऑफ इंटीजर का मतलब निकल कर आया कि दो ऐसा इंटीजर लो, कोई भी दो ऐसा इंटीजर लो। यदि हमारा क्वेश्चन बोला है कि सम इज -3, तो दो ऐसा इंटीजर लो जिनको सम करे -3 हो जाना चाहिए। आपका क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पर दो ऐसा इंटीजर लेना है, दो ऐसा इंटीजर लेना है। सम का मतलब होता है प्लस, सम का मतलब होता है प्लस। यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया और इक्वल में क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। ये क्वेश्चन बोला गया है। आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से क्वेश्चन को समझाऊंगा। थोड़ा सा देर लग सकता है लेकिन इस तरह से बताएंगे कभी अपने लाइफ में नहीं भूल पाइएगा। मैं क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूं ताकि बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना शुरू किया कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर। तो पेयर ऑफ इंटीजर का जो मतलब निकल कर आया है कि पेयर मतलब जुड़वा, दो ऐसा इंटीजर लेना है जिनको सम करें तो -3 हो जाए। यहाँ पर मैंने बॉक्स भी बना लिया। यहाँ पर दो वैसा इंटीजर लिखना है आपको जिनको हम सम करें। सम मतलब प्लस, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है प्लस। सम करें तो -3 हो जाना चाहिए, ठीक है। सोचो ऐसा कौन सा है। तो यदि मैं मान लो कि हमें दो इंटीजर लेना है तो मैं एक ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, -5 ले लिया। क्या ले लिया, -5। अब -5 में क्या प्लस कर दूं कि -3 हो जाएगा, तो +2 ही कर देता हूं। यदि -5 और 2 को अब ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा, 5 में से 2 जाएगा 3। ग्रेटर का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, देखो आ गया। आप ये भी ले सकते हो। आपके मन में कुछ और अलग से इंटीजर, मान लो कि आपके मन में आया होगा कि सर क्या मैं यहाँ पर -1 और प्लस यहाँ पर एक -2 ले लेता हूँ, होगा क्या, बिल्कुल होगा, हो जाएगा। देखो दो मैंने इंटीजर लिया, एक -1 और एक -2, दोनों को ऐड कर देंगे -3 हो जाएगा। आपको जो मन करे सो ले सकते हो लेकिन कोई एक ही लेना है, ठीक है, कोई एक ही लेना है। अभी हम बी नंबर हल करके दिखाते हैं, सॉल्व करके, तो आपको और अच्छे से बातें पता लगेंगी, ठीक है। बी क्या है, ध्यान से बस देखो। बी है डिफरेंस इज -5, डिफरेंस इज -5। अब यहाँ देखो तो
आपको ऐसा दो इंटीजर लेना है, यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ। और डिफरेंस का मतलब होता है, समझो ध्यान से, डिफरेंस का जो मतलब होता है वो होता है माइनस। तो ऐसा दो इंटीजर लेना है जिनको माइनस करे, डिफरेंस करे, तो क्या आना चाहिए? -5 आना चाहिए। सोचो, दो ऐसा इंटीजर लिखो जिनको डिफरेंस करने पर -5 आ जाए। तो यदि मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ -9, एक मैंने ले लिया -9, और एक ले लेता हूँ -4। अब देखो तो, ये -9, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस और प्लस माइनस होगा, तो -9 में से 4 जाएगा तो -5 आ जाएगा। हो गया? देखा आपने? सी देखो, सी क्या है? सी बोला है डिफरेंस इज 2। डिफरेंस का मतलब तो समझ गए, डिफरेंस इज 2 मतलब दो ऐसा इंटीजर लो, दो ऐसा इंटीजर लो जिनको डिफरेंस करने पर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो देखो तो, ऐसा कौन सा इंटीजर है? तो मैं एक ले लेता हूँ -7 और एक ले लेता हूँ -9। देखो, माइनस माइनस प्लस, 9 में से 7 जाएगा, 2 आएगा, क्योंकि ग्रेटर का साइन माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो यहाँ पर प्लस मैंने कर दिया। हो गया। कितना आसान है। वैसे ही एक डी नंबर देखो, सम इज 0। सम इज 0 मतलब दो ऐसा इंटीजर लेना है, सम मतलब प्लस होता है, और उनको सम करने पर 0 हो जाना चाहिए। तो मैं एक ले लेता हूँ +5 और एक ले लेता हूँ -5। प्लस और माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी 0 आ जाएगा। देखो, तो इस एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको 3 चीज़ों को सीखना था। क्या? पेयर ऑफ इंटीजर क्या होता है? पेयर ऑफ इंटीजर का मतलब दो आपको इंटीजर लेना, दो इंटीजर लेना। उसके बाद सम क्या होता है? सम मतलब प्लस होता है। डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस होता है। यही 3 चीज़ को सीख जाओगे, अपने आप ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है? सम इज -3 मतलब दो ऐसा इंटीजर लो जिनको सम करने पर -3 हो जाना चाहिए। तो अपने खुद से सोच करके लेते रहो, आपका बनते जाएगा सारे क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। और एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था एग्जाम्पल में, जो कि मैंने सॉल्व कर दिया। अब आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो, और मैं आपको बताने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।